हेलो दोस्तों, मैं हूं सुप्रियो मंडल, आप लोगों का टीचर। मेरा मानना है कि आप लोग बहुत अच्छे हो और आप लोग मेरा दिया हुआ जो होमवर्क है वो बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और आज मैं एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ पोर्ट्रेट ड्राइंग। पोर्ट्रेट ड्राइंग का एक बेसिक पार्ट जो होता है वो फ्रंट वाला एक पोर्ट्रेट ड्राइंग एक पोर्ट्रेट, एक फेस किसी भी एंगल से, अगर इस एंगल से या इस एंगल से या इस एंगल से हिलाने से पोर्ट्रेट का जो बेसिक मेज़रमेंट होता है वो हिल जाता है, या किसी भी मेज़रमेंट, किसी भी एंगल छोटा या बड़ा हो सकता है। ये इसका जो छोटा बड़ा होने से क्या ड्राइंग होता है ये जानने से पहले बेसिक जो पोर्ट्रेट का जो ड्राइंग होता है, बेसिक पोर्ट्रेट का जो मेज़रमेंट होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो जानने के लिए पहले फ्रंट वाला पोर्ट्रेट, जो हमारा जो फ्रंट वाला जो पोर्ट्रेट होता है, फ्रंट वाला जो एंगल होता है, उस एंगल में जो एक नाक से एक आईब्रोज का जो डिस्टेंस होता है, एक नाक से चिन तक जो डिस्टेंस होता है, या आईब्रोज से सर तक जो डिस्टेंस होता है, उसका जो मेज़रमेंट होता है, या तो आंखों का बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका जो मेज़रमेंट होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और उसको एक ड्राइंग में अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर इसको ठीक से अप्लाई किया जाए तो एक परफेक्ट पोर्ट्रेट ड्राइंग हो सकता है। और उसके बाद में उसका जो किसी भी एंगल से अगर फेस को हिलाए तो उसका ड्राइंग कैसा होगा वो बहुत अच्छे से जान पाएंगे आप लोग। नहीं तो गलत होते ही रहेंगे और आप लोग गलत करते ही रहेंगे। तो इसलिए सबसे पहले बेसिक वाला जो पोर्ट्रेट का जो रूल्स होता है वो आज दिखाएंगे। ये एक पोर्ट्रेट का जो फ्रंट वाला जो बेसिक मेज़रमेंट है वो दिखाने के लिए कैसे होता है, कैसे एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है, वो दिखाने के लिए एक पेंसिल मैं आज कैमरे के सामने लेके आया हूँ। तो मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे मेज़रमेंट है। तो पहले मेरा चश्मा को उतार लेता हूँ तो ताकि आप लोगों का ठीक से समझ आए। तो ये जो आईब्रोज है, ये आंखों का जो लाइन है, ये पोर्ट्रेट का हमारा जो पूरा पोर्ट्रेट जो होता है वो एक ओवल शेप होता है, और ओवल शेप के जो बीच से आता है ये जो आंखों का लाइन, और एक आंखों का लाइन से थोड़ा ऊपर होता है आईब्रोज का लाइन, और इस आईब्रोज का लाइन से आता है एक नोज का लाइन। तो पहले इस आईब्रोज का जो लाइन है, इससे इस नोज का नीचे का जो लाइन होता है, ये एक लाइन हम ठीक से ड्राइंग कर लेंगे। और वही लाइन होगा एक नोज के नीचे से इस चिन का नीचे तक, यही होगा एक परफेक्ट लाइन। और किसी भी आदमी अगर ठीक से बोले तो, और किसी भी मुंह का किसी भी एक्टिविटी दिखाए तो ये चिन का लाइन ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन ठीक से बैठा हो तो उसका लाइन ऐसा ही होगा, ऐसा जैसे कि आप लोग दिख रहे हैं। और वैसे भी उसी मेज़रमेंट, इसी लाइन होगा एक आईब्रोज से उसका जो ऊपर का हेड का जो बालों का जो बाल जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक। तो फेस का जो वर्टिकल जो मेज़रमेंट होता है तो शायद आप लोग वो समझ गए हो, वो है ये वाला 3 जो हिस्सा। लेकिन हॉरिजॉन्टली फेस का 3 हिस्सा होता है, वो है ये दोनों 2 साइड का 2 हिस्सा और फ्रंट का 1 हिस्सा होता है। तो फ्रंट का जो हिस्सा होता है, उस फ्रंट का हिस्सा होता है वाइटल पार्ट। उसमें 2 आंखें दिखता है, एक नोज दिखता है, एक होठ दिखता है, सब कुछ फ्रंट वाला हिस्से में होता है। और 2 साइड वाला हिस्से में सिर्फ 2 कान होता है। तो फ्रंट वाला जो हिस्सा होता है उसको पहले ड्राइंग कर लेना चाहिए। और किसी भी पोर्ट्रेट का अगर फ्रंट वाला जो हिस्सा, फ्रंट वाला जो एंगल अगर दिख रहा है तो साइड वाला हिस्से को किसी भी परफेक्ट माप नहीं आएगा, किसी भी परफेक्ट मेज़रमेंट नहीं आएगा। इसलिए
साइड वाला हिस्सा किसी को, अगर किसी मोटा आदमी होता है तो ये वाला पार्ट बहुत बड़ा होता है, और किसी पतला आदमी होता है तो उसका ये वाला पार्ट छोटा होता है। तो इसलिए कानों का जो पार्ट होता है वो कम या ज़्यादा दिखता है। तो बात ये होता है कि ये वाला फेस का 3 पार्ट होता है, और मोटा वाला जो आदमी होता है वहाँ का ये तीनों पार्ट नहीं दिखता है, सिर्फ गोल हो जाता है एक पार्ट पूरा। ये हॉरिजॉन्टली पार्ट है। तो हॉरिजॉन्टली पार्ट में और एक बात अहमियत है कि ये जो आंखें हैं इसके साथ, आंखें और नोज़ के साथ ये कान इंटरकनेक्टेड है। आंखें का जो ऊपर का जो लाइन होता है यहाँ का, इससे कान मिलता जुलता है, और नोज़ का जो नीचे का लाइन है इससे कान का नीचे लाइन का मिलता जुलता है। तो यही है बेसिक पार्ट्स, और इसको आज एक ड्राइंग में, एक पोर्ट्रेट ड्राइंग में हम दिखाने वाले हैं। तो इसमें मैं एक पोर्ट्रेट मेरा मन से ही ड्राइंग कर रहा हूँ, तो इसको कोई फोटोग्राफ व फोटो रेफरेंस नहीं लिया है। तो अब लोग देखते रहिए और ठीक से समझ जाओगे शायद। जैसे कि मैं पहले बोला था कि एक पोर्ट्रेट जो होता है वो एक पूरा ओवल शेप का होता है। तो सबसे पहले एक ओवल शेप ड्राइंग कर लिया, और उसके बाद उसके एकदम हॉरिजॉन्टली बीच से एक लाइन ले लिया, वो है आँखों का लाइन, और उसका ठीक ऊपर से एक आईब्रोज का लाइन ले लिया, और उस आईब्रोज का लाइन के हिसाब से एक नोज़ का एक मेज़रमेंट ले लिया मन ही मन से, और वो नोज़ का जो मेज़रमेंट होता है वो चीन तक और बाल तक एक मेज़रमेंट ले लिया। तो वर्टिकली पार्ट हो चुका है। तो ये सारा लाइन से एक फेस का जो बेसिक मेज़रमेंट होता है तो वो हो गया। अभी आँखों का ड्राइंग शुरू करेंगे। दोनों आँखों के बीच में एक आँखें का डिस्टेंस होता है। तो जो आँखें का जो पॉइंट लेके एक ड्राइंग शुरू करेंगे, उसके पहले तीनों एक समान डिस्टेंस का पॉइंट बना लेंगे, वो है आँखों का पॉइंट। तो हमारा आँखें गोल होता है, गोल गोल करके उसका ड्राइंग कर लिया। अभी नोज़ का ड्राइंग शुरू करेंगे। नोज़ का जो बेसिक फ्रंट वाला या 2 साइड वाला जो प्लेट होता है, वो प्लेट का ड्राइंग पहले कर लेता हूँ। तो उसके बाद उसका जो बेसिक डिटेल वगैरह जो होगा वो शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आँखें और नोज़ का जो पार्ट होता है उसका मेज़रमेंट या उसका जो वॉल्यूम है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी होठ का या लिप का एक ड्राइंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी डिस्टेंस से, नाक से किसी भी डिस्टेंस से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे। तो ये जो लाइन होता है, होठ का लाइन, इसका किसी भी मेज़रमेंट नहीं होता। तो ये किसी भी आदमी का किसी भी एंगल से किसी भी मेज़रमेंट हो सकता है। तो इसका किसी परफेक्ट मेज़रमेंट नहीं होता। तो पहले इसका एक लाइन ड्राइंग कर लेंगे। 2 साइड से उसका एंड या स्टार्टिंग जो होता है उसका 2 पॉइंट ड्राइंग कर लेंगे। तो उसके बाद
होंठ का ऊपर का जो हिस्सा होता है वो अभी ड्राइंग कर लेंगे और नीचे का हिस्सा। तो हो चुका है फेस का जो होंठ का आँखें नोज़ या होंठ का जो हिस्सा होता है वो ड्राइंग हो चुका है। अभी नोज़ का नीचे वाला जो हिस्सा वो बाकी रह गया था, तो वो ड्राइंग करेंगे। लिप का नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो भी हो चुका है। अभी आँखें का जो ड्राइंग है वो शुरू करेंगे। तो आँखें का ऑलमोस्ट ड्राइंग हो चुका है। अभी जो बाकी है फेस का जो आउटलाइन है वो शुरू करेंगे। फेस का आउटलाइन या स्काल का जो ड्राइंग है वो भी हो गया। इसका ड्राइंग किसी भी आदमी का किसी भी हो सकता है, तो इसका किसी भी परफेक्ट मेजरमेंट नहीं होता। तो ओवरऑल स्काल का जो ड्राइंग है वो हो चुका है। अभी समझने की आसानी के लिए किसी किसी जगह पर एक हैचिंग स्ट्रोक डाल रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। फेस का जो साइड वाला जो हॉरिजॉन्टल जो प्लेट बोला था ना, तो उसका हॉरिजॉन्टल प्लेट का जो हिस्सा है जो जितना दिख रहा है इस फेस में, वो इस हैचिंग टोन से कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का समझ आए आसानी से। तो हो गया। फ्रंट वाला जो हिस्सा है वो वाइट वाला पार्ट फ्रंट वाला है, और साइड वाला जो प्लेट है वो एक हैचिंग स्ट्रोक डाल दिया उसमें। नाक का भी साइड वाला फेस में हैचिंग टोन डाल दिया। अभी एक एक करके इसका सारे डिटेल्स वगैरह वो शुरू करना चाहिए। तो ये जो डिटेल्स वगैरह इसका जो ड्राइंग है वो जानने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस ना करे तो ठीक से एक पोर्ट्रेट नहीं बन पाएगा। लेकिन सबसे अहमियत चीज़ जो है पोर्ट्रेट का जो मेज़रमेंट है वो बेसिक मेज़रमेंट मैं अभी दिखा दिया। इसको कभी भूलना मत।
तो जैसे कि बोला था, आँखें का ऊपर का जो हिस्सा से ना नोज़ का नीचे वाला हिस्सा तक ना कान दिखेगा, दोनों तरफ के कान दिखेगा। तो कान का जो ड्राइंग है वो हो गया अभी। तो दोस्तों ऐसे ही एक एक करके सारे डिटेल्स करना चाहिए, तो आप लोग देखते रहिए। और इसके बाद इसके जो सर का जो बाल है वो किसी भी शेप का या किसी भी स्टाइल का हो सकता है, तो वो भी हम करेंगे, तो देखते रहिए। ये ऊपर का हेड का जो एक मेज़रमेंट खींचा था, उस मेज़रमेंट से ही सर का बाल शुरू होगा, ताकि वो उसका बाल कम हो या ज़्यादा हो इसका किसी भी मायने नहीं रखता। जिसका बाल ज़्यादा हो, उसका बाल सामने तक लटक गया हो, तो उसका बाल का हिस्सा थोड़ा नीचे हो जाएगा, लेकिन उसका बाल शुरू होता है उस पॉइंट से। और किसी भी आदमी अगर गंजा हो, उसका सर में बाल नहीं हो, तो वो पार्ट बाल नहीं दिखेगा। तो सिर्फ मेरे बोलने का मतलब ये है कि उसी पॉइंट से ही बाल शुरू होता है। तो उस बाल ऊपर जाके किसी भी स्टाइल ले सकता है या किसी भी आकार ले सकता है, वो डिपेंड करता है, मैन टू मैन वेरी करता है। तो अभी फेस या सर का सारे हिस्से हो गया। तो गले के पार्ट कर देंगे। आप उसके बाद में थोड़ा डिटेल्स वगैरह शुरू करेंगे। आप लोग देखते रहिए।
है।